सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन के उपयोगी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हम देखते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, इसके लिए चक्रव्यूह में फंस गया और मृत्यु हो गया। एग्जैक्टली इंसान भी मन के चक्रव्यूह में फंस जाता है और मन के चक्रव्यूह से अगर बाहर नहीं निकल पाया तो मनोरुग्ण होता है और धीरे धीरे डिप्रेशन का, टेंशन का, तनाव का शिकार होता है और आत्मघात तक कर लेता है। तो क्या है मन का चक्रव्यूह और हम कैसे मन के चक्रव्यूह से बाहर निकले, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने लाइफ को सेटल करने वाला टॉपिक है, तो इसलिए कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। अभी हम मन का चक्रव्यूह क्या है ये पहले सीखेंगे, ये पहले समझेंगे। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीने की एडिक्शन है लेकिन चाय छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि मन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बहुत सारे लोग ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स नशापान करते हैं और कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। उनको वो भी चाहते हैं कि इससे मैं बाहर निकलूं लेकिन नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है मैं डिप्रेशन में गया हूं और डिप्रेशन मेरा शिकार हो रहा हूं, तो भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, कई सारी दवाई खाना पड़ता है, फिर भी मैक्सिमम लोग उससे बाहर निकलने में असफल होते हैं। इसका कारण क्या है यह हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो चक्रव्यूह में जाने का रास्ता क्या है और चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता क्या है, इसको हम समझेंगे। हम अपने घर को, बंगले को देखते हैं। बंगले में जाने के लिए, घर में जाने के लिए रास्ते कितने होते हैं? एक ही होता है, एक ही रास्ता होता है। और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है। तो एग्जैक्टली इंसान मन के चक्रव्यूह में जिस रास्ते से गया है वही रास्ता उसको बाहर निकाल सकता है, गारंटी के साथ। अभी कौन से रास्ते से इंसान चक्रव्यूह में जाता है इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और बाहर निकलने के कौन से तरीके हैं। जिस तरीके से अंदर गया उस तरीके से ही कैसे बाहर निकलना है ये हम जानेंगे। तो चक्रव्यूह मन का क्या है इसको पहले देखेंगे। पहले मन को जानेंगे। मन क्या है? मन, स्मृति, अहंकार। मन क्या है? एक विचारों का बोरा है। मन, स्मृति। मन यानी क्या? एक बोरा। स्मृति यानी उसके अंदर डाले गए विचार। अहंकार यानी बोरा जिसके पास है वह व्यक्ति यानी अहंकार। यानी कि मन, स्मृति, अहंकार, ये तीन चीजों से मन बना है। अभी हमारा दो प्रकार का माइंड है। अभी हम बैग है, मन के विचारों के बैग में है, तो दो प्रकार से उसमें डिवाइडेशन है। जैसे एक उदाहरण, ऑफिस है, बड़ा फैक्ट्री है और फैक्ट्री का में बहुत सारा उत्पादन होता है और उसका छोटा सा दुकान है, रोड टच, और वो उत्पादन उस दुकान में बेचा जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारा माइंड दो प्रकार का है। एक है अंतर्मन और एक है बाह्य मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अभी ये दो मन किस प्रकार काम करते हैं? हमारा जैसे पानी होता है, पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी है और पानी के ऊपर बर्फ भी है, बर्फ की सतह जमा हुई है, तो 10% क्या होता है? बर्फ है, लेकिन नीचे 90% पानी है। तो एग्जैक्टली हमारा ऐसा ही है। हमारा ब्रेन जो है, हमारा मन जो है, 90% क्या है? अंतर्मन में वो विचार डाले गए होते हैं और 10% जो यूज करने के लिए है बाहरी विचार होते हैं। बाहरी विचार, आंतरिक विचार, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी क्या है? बाह्य मन जागृत है। अगर कोई एक आध चीज बहुत ही रोचक लगी, कभी हमने सुनी ही नहीं, तो वो एक आधी अंतर्मन में जा सकती है। तो ये दो प्रकार का माइंड होता है। एक छोटा सा बच्चा है, समझो छोटा बच्चा, 5 साल, 6 साल का, 4 साल का। वो 4 साल, 5 साल के बच्चे को हम अपने, उसके पास कोई मन नहीं होता है लेकिन छोटा बच्चा होता है, तो हम उसको मन डोनेट करते हैं, माइंड डोनेट करते हैं। कौन सा माइंड? कॉन्ट्रास्ट माइंड डोनेट करते हैं, जिसको बोलते हैं विचारों की बैग। वो विचारों की बैग क्या है? तोलू मन, तुलना करने वाला मन, अच्छा बुरा, गरीब अमीर, ये क्या है? ये तोलू मन है, ये विचारों की बैग है, उसको हम बैग देते हैं और धीरे धीरे ये अच्छा, ये बुरा, ये गरीब, ये अमीर, ये सत्य, ये असत्य, ये उसके मन में चला जाता है। नई नई घटनाओं से
और वो कौन सी घटनाओं से चला जाता है और कैसा वो धीरे धीरे विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको एक एक समझेंगे। पहला है लॉजिक। लॉजिक, अभी एक छोटी बच्चा है 5 साल का और उसकी माता है। माता को बताया जाता है कि आपके बेटे के सेहत का राज बोर्नवीटा। बोर्नवीटा माता ने सुना और उसने देखा कि बोर्नवीटा खाकर लोग क्या, बच्चे क्या हो रहे, तंदुरुस्त हो रहे, टीवी में देखा, लेकिन लॉजिक लगाए नहीं, लॉजिक लगा नहीं। लेकिन उसका डुप्लीकेट लॉजिक, यानी जो असल में लॉजिक नहीं है, उसको हिप्नोटाइज किया गया, उसको समझ में नहीं आया, हिप्नोटाइज किया गया, उसने लॉजिक नहीं लगाया और उसकी वजह से अपने बच्चे को बोर्नवीटा देने लगे। कहीं पे 30-40 साल पहले जाहिरात आई थी, आपके बेटे के सेहत का राज डालडा। अभी उसने लॉजिक ही नहीं लगाया, लॉजिक नहीं लगाया और उसने अपने बेटे को डालडे का खाना बना के दिया। उसको बोलते हैं घी, वनस्पति घी। ये हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है, हानिकारक है, ये नहीं पता, उसने लॉजिक ही नहीं लगाया। तो पहला है जो हमारे ब्रेन पर हैमरिंग किया जाता है, बार 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 प्रहार किया जाता है। ये खाने वाले लोग बड़े, उदाहरण से जो लोग सूट बूट पहनकर कोट डालकर बड़े होटलों में जाते हैं, वो लोग अमीर होते हैं। ये टीवी में दिखाया जाता है, बार 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 ब्रेन पर प्रहार किया जाता है और उसके ऊपर हम लॉजिक नहीं लगाते हैं। तो पहला नियम है लॉजिक लगाना, लॉजिक लेना है कि ये एक्चुअली इसका क्या है, इसका सत्य क्या है। हम जो सोच रहे हैं ये सत्य है कि कुछ अलग सत्य है। जिस चीज से हम अंदर गए थे उसी चीज से वापस बाहर आना है। जैसे कि किसी ने कहा कि ये बोर्नवीटा क्या है, तो बोर्नवीटा के तुरंत कंटेंट्स निकालने हैं, उसके ऊपर क्या 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 लिखा है चेक करना है, और कौन से कंटेंट से चेक करो, आपको पता चलेगा उसमें कुछ भी नहीं है। आप जो उदाहरण से बताते हैं गुड डे बिस्किट, उस पर लिखा होता है काजू बादाम से भरा हुआ गुड डे बिस्किट, कितना परसेंट है चेक करो, 2% भी नहीं है, आप चेक करो। तो ये क्या है, हम अपना लॉजिक लगाए, इसके अंदर कितना जो बोल रही है सत्य है, ये लॉजिक लगाना है। और वो लॉजिक लगा के ही आपको क्या करते, हिप्नोटाइज करते, और हम अपना लॉजिक लगा के उससे बाहर निकल सकते। दूसरा है प्रहार, बार बार प्रहार। उदाहरण से समझे, हम टीवी में देखते हैं एक इंसान चाय पीता है, चाय पीता है तो उसको तरोताजा लगता है कि नहीं, और तुरंत चाय पी लो ताजा हो जाओ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। बार बार सुबह उठते ही आंखें खुलती है तो चाय का कप सामने दिखता है, तो क्या होता है, बार बार अपने ब्रेन पर प्रहार हो रहा है, बार 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 वही विचार आ रहा है, और बार बार प्रहार होने से क्या होता है, चाय अच्छा लगने लगता है। अगर हमने ये शुरू किया, चाय क्या है, चाय को आज से क्या कहेंगे, जहर कहेंगे। सुबह उठते ही मैंने क्या देखा, जहर का प्याला देखा, तो जहर पीने की इच्छा हुई, 1 गिलास जहर पिया मैंने, ऐसा बोलना शुरू करो। देखो क्या होता है, प्रहार करो अपने ब्रेन पर, उल्टा प्रहार। अभी प्रहार क्या था, चाय पीने से क्या होता है, तरतरी आती बॉडी में, क्या है, तरोताजा होता है शरीर। अभी प्रहार क्या करना है, चाय जहर है, मैं 1 गिलास जहर पी रहा हूं, स्लो पॉइजन है, बार 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 स्लो पॉइजन है, वो मैं पी रहा हूं, ऐसा थॉट्स मन में लाने। बस कुछ ही दिन में इच्छा खत्म होगी चाय पीने की, चाय को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जिस प्रहार से हमें वो चाय के एडिक्शन लगा, तो उसको बुरा बोलना हमने बंद कर दिया, इसकी वजह से वो चाय हमें अच्छा लगने लगा। तो चाय को बुरा बोलना शुरू करना है। मेहमान आए तो बोलना है 5 कप जहर लगा देना। मेहमान बोलेगा जहर पी रहे, तो चाय को जहर ही तो बोलते, ऐसा बोल के देखो, मेहमान भी बोलेंगे अरे बात सही है, कुछ तो नया बनाओ, कुछ तो अलग बनाओ। तो उससे क्या होगा, चाय पीने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी। ड्रिंक्स हो, सिगरेट हो, जो भी है, उसको जहर बोलना शुरू करो, स्लो पॉइजन बोलना शुरू करो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आलोचना करना शुरू करो। देखो क्या होगा, प्रहार धीरे 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 उल्टा हो जाएगा और हम उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद होगी। तीसरी है घटना। घटना क्या करती है, ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंतर्मन में जाती है, मानसिक रोगी बनाती है। उदाहरण के द्वारा, एक आदि इंसान को अगरबत्ती का सुगंध आया तो तुरंत उसको डर लगता है, टेंशन आता है। किसी को फूलों का सुगंध आया तो डर आता है, किसी को कुछ चीज़ देखने का डर आता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंतर्मन में वो चीज़ जाके बैठी है। एक आदि इंसान समझो अपने मृत पिता के पास बैठा है रात भर, और अगरबत्ती उनके मृत शरीर के पास जलाइए, रात भर वो अगरबत्ती की सुगंध सुनकर टेंशन रात भर सोता है,
डरता है, टेंशन लेता है, रोता है रात भर, और ये अगरबत्ती की सुगंध उसके नाक में बैठी है, और वो कभी भी किधर भी जाता है तो अगरबत्ती की सुगंध आती है तो उसको टेंशन आता है, पिता की याद आ जाती है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये अंतर मन में बैठी हुई चीज़ है, उसको उसी प्रकार से बाहर निकालना है। किस प्रकार से बाहर निकालना है कि हमें अगरबत्ती के सुगंध को, लॉजिक को जानना है, लॉजिक को, और सत्य का प्रहार बार 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 अपने सिर पर डाल देना है कि ये शरीर क्या है, मन क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, उसका सारा बार 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 सत्संग का प्रहार हमारे ऊपर होना चाहिए। सत्संग से ये जो घटना है ना, अंतर्मन में बैठी हुई है, ये बहुत ही गहरी बैठी हुई थी, लेकिन उसको बार बार सत्संग करने से वो बाहर आ सकते हैं हम। इसका उत्तर क्या है, सत्संग। जो घटनाएं होती है उसी घटना को सत्संग में क्या होता है, एक अचानक ईरो का इफेक्ट होता है। अगर आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन सत्संग करेंगे, कोई भी अच्छी चीजें बार बार सुनने, तो ईरो का इफेक्ट होता है, धीरे धीरे इंसान उससे बाहर निकलता है, भावनात्मक प्रतिसाद मिलता है। और अगला है माहौल। माहौल बिगाड़ने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। माहौल कैसे बिगाड़ा जाता है, जैसे इस उदाहरण से समझे। हमारे दो दोस्त हैं, एक गहरा दोस्त है और एक थोड़ा दूर का दोस्त है। और एक ने बोला चलो योगा को जाएंगे, एक ने बोला चलो जिम में जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? जो नज़दीकी दोस्त ने बोला वहाँ जाएंगे। चलो बोला, ये बोलता है चलो जिम लगाते हैं और ये बोलता है चलो योगा लगाते हैं। आप कहाँ जाएंगे? पहले जो अपना दोस्त है ना, उसके पास जाएंगे। और वहाँ पे जो माहौल है ना, वहाँ पे माहौल है, ये माहौल हमें अच्छा या बुरा बनाता है। एक योगा गया हुआ इंसान, वहाँ पे माहौल कैसा होता है, भजन होता है, अलग अलग प्रकार का आसन होता है, मेडिटेशन होता है। यहाँ पे कैसा होता है, अलग अलग डांस होता है। वो माहौल खराब है ऐसा नहीं है जिम का, लेकिन माहौल की वजह से इंसान वैसा बनता है। कभी समझो, उदाहरण से आप कंफर्ट जोन में आप गप्पे मार रहे परिवार के साथ, और एक आधा दूर का रिश्तेदार आ जाता है बहुत खड़ूस है, तो तुरंत उसने दरवाजा बजाया, अंदर आया तो माहौल बदल गया, घर का वातावरण बदल गया। तो वातावरण बदलने से क्या होता है, टेंशन, तनाव, चिंताएं कम होती है या बढ़ती है। एक आध इंसान आया जो हम आराम से बैठे, टेंशन में, डिप्रेशन में सब घर के लोग, और अचानक से हंसाने वाला इंसान आया जो बहुत कॉमेडियन है अपने परिवार का, वो आया तो माहौल बदल जाता है, तुरंत सब लोग हंसने लगते हैं। एक इंसान आने से सब लोग खुश होते हैं और नाराज भी होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान माहौल को बदल देता है। तो हमें भी अपना माहौल बदलना सीखना है। जहाँ पे भी जाए कोई ऐसे टॉपिक से पकड़ के रखे जो हमारा माहौल बने। जैसे योग का टॉपिक, जहाँ पे जाए योग की चर्चा करे, हेल्थ की चर्चा करे, देखो क्या हो जाएगा, माहौल बदल जाता है। प्रार्थना करते ही माहौल बदल जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं हम, सुबह निकले, घर से निकले, प्रार्थना करते निकले, तो दिन भर का माहौल बदल जाता है। और प्रार्थना करके नहीं निकले, नकारात्मक विचार के साथ घर से बाहर पड़े, तो माहौल बदल जाता है। तो वातावरण को भी हमें बदलना है। हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं उनको देखना है। ये सारी चीज़ें हमें बाहर निकल सकते हैं। जिस माहौल से हम अंदर गए उसी माहौल से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है नहीं? हम अलग अलग माहौल में जाते हैं, और उस माहौल क्या करता है, एक बच्चा होता है, समझो 20 साल का बच्चा होता है। 20 साल का बच्चा है तो उसके दोस्त क्या बोलते हैं, अरे पीले पीले क्या फर्क पड़ता है, ड्रिंक पीले कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तू क्या छोटा बच्चा है क्या, अपने माँ का दूध पीता बच्चा है क्या, ऐसा बोलते हैं उसको। अभी तू बच्चा किधर रहा, तू बड़ा बन गया है। और उसको क्या करते हैं, जाने अनजाने वो उस माहौल में जाता है और दारू पीने लगता है, दारू पीने लगता है। अगर वही बच्चा सत्संग में माहौल में गया, सत्य के संग के माहौल में गया, अरे ये कितनी बुरी चीज है, लोग कैसे हिप्नोटाइज बच्चे करते हैं हमें, उसको अगर पता चला तो वही माहौल उसको बाहर निकाल सकता है। तो माहौल के द्वारा भी हम बाहर निकल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं हमारे मन के चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलने के लिए हमने सुना है। अगर इससे भी कोई और अलग जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।